अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 21। यसरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खबर आम हो गई थी। यसरब के मुसलमानों को आपके आने का बड़ा इंतज़ार था, इसलिए आपको देखने के मुश्ताक जमा होकर कुबा में आते, दोपहर तक इंतज़ार करते जब सूरज पूरा तमतमाने लगता या धूप बर्दाश्त के काबिल न रहती तो ये मायूस होकर लौट आते। कुबा असल शहर यसरब से 2 मील की दूरी पर मक्का की तरफ था। यह भी एक छोटा सा किला था और इसमें ज़्यादातर मुसलमान आबाद थे। मुसलमानों के घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। हर आदमी और हर खानदान खुश था, जो कि कासिद यसरब वालों की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए भेजा गया था। वह वापस आ गया था और उसने ये खुशखबरी आकर सुना दी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द आने वाले हैं। इसलिए यसरबी मुसलमान हर दिन कुबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। रबीउल अव्वल 1490 का दिन आया। आज भी मुसलमान बड़ी तादाद में आए हुए थे। कुबा के किले से बाहर निकलकर खजूर के पेड़ों के साए में मक्का के रास्ते में बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार करने लगे। इन इंतजार करने वालों में मर्द भी थे, औरतें और बच्चे भी, लड़के और लड़कियां भी थीं। छोटी छोटी बच्चियां डफ बजा बजा कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात गा रही थीं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबियां बयान कर रही थीं। दोपहर तक सब गाते रहे। जब दोपहर हो गई, सूरज की गर्मी बढ़ गई, धूप बर्दाश्त के काबिल न रही, तो इंतजार में बैठे ये मुसलमान मक्के के रास्ते पर आखिरी नजर डालकर वापस लौटने लगे। थोड़ी ही देर में कुबा के सामने का पूरा मैदान खाली हो गया, एक आदमी भी बाकी न रहा। उस वक्त मक्का के रास्ते पर गर्द व गुब्बार उड़ता नजर आया। कुबा के करीब एक गड़ी थी, उस गड़ी में यहूदी आबाद थे। एक यहूदी अपने मकान की छत पर खड़ा था। उसने गुब्बार को देखा। उसे ताज्जुब हुआ कि इस धूप में कौन आ रही है। वह जो काम कर रहा था उसे भूल गया और गुब्बार की तरफ देखने लगा। गुब्बार बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी देर में गुब्बार का दामन चाक हुआ और बहुत से ऊंट सवार कुबा की तरफ बढ़ते नजर आए। साथ में एक झंडा लहराता हुआ नजर आया, जिसे बुरेदा ने हाथ में ले रखा था। यहूदी ने अंदाजा लगाया कि यह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके आने का इंतजार मुसलमान कई दिन से कर रहे हैं। अगरचे वह यहूदी था, मगर इस वक्त उस पर कुछ ऐसा गलबा हुआ कि उसने मुसलमानों को खबरदार करने के लिए ऊंची आवाज से कहा, ए अरब, ए दोपहर को आराम करने वालों, तुम्हारी खुश नसीबी का सामान आ पहुंचा। तेज हवा ने उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचा दी। कुबा के अक्सर मुसलमानों ने इस आवाज को सुना। वे मारे खुशी के घरों से निकल पड़े, चिल्लाए, मुसलमानों चलो, आफताबे अरब यसरब पर तुलू हो चुका है। ये आवाज तमाम कबीलों में गूंज गई। कुबा के सारे मुसलमान, औरतें, मर्द, लड़के, लड़कियां घरों से निकलकर जल्दी जल्दी कुबा से बाहर की तरफ दौड़े। मुसलमानों की देखा देखी कुफ्फार और यहूदी भी दौड़ने लगे। सैकड़ों लोग भाग भाग कर कुबा के रास्ते पर पहुंच गए। ये सभी रास्ते के दोनों किनारों पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि सामने वाले खजूर के बाग के आगे ऊंट सवारों का काफिला आ रहा है। सबसे आगे एक ऊंटनी है। ऊंटनी पर एक खूबसूरत अरब सवार है। उसके बराबर में एक आदमी झंडा लिए चल रहा है। झंडा उसके सर पर लहरा रहा है। एक खूबसूरत और शानदार अरब चादर लिए उन पर साया किए हुए हैं। लोगों ने उस खूबसूरत अरब को पहचान लिया। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। यह छोटा सा इस्लामी काफिला बड़ी शान से आगे बढ़ता चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करीब आई तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। सबने आपको सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी से उतरने का इरादा किया। तमाम मुसलमानों ने एक जुबान होकर कहा, हुजूर, हमारी सबकी आरज़ू है कि आप सवार ही रहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार रहे, सबको सलाम का जवाब दिया।
کوبا کے سب سے معزز آدمی نے آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور بڑے فخر، بڑی خوشی، بڑے جوش سے روانہ ہوا۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے چلے۔ اگرچہ وہ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی اور لو بھی چل رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی کو کسی بات کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ سب آپ کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ مسلمان محبت اور عقیدت کے جوش میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ان نعروں کی گونج یثرب میں بھی پہنچی۔ یثرب کے مسلمان بھی دوڑ پڑے۔ عورتیں، مرد، بچے بھاگ بھاگ کر کوبا کی طرف جانے لگے۔ کچھ اونٹوں پر سوار ہو کر دوڑے، کچھ گھوڑوں پر، زیادہ تر تو پیدل ہی بھاگے۔ فاصلہ صرف 2 میل کا تھا۔ بہت جلدی لوگ کوبا میں داخل ہو گئے اور بھاگ کر آپ کی سواری کے جلوس میں جا ملے۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جلوس لمبا ہو گیا۔ انسانوں کا سمندر لہریں لیتا نظر آنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل جو صحابی پکڑے ہوئے تھے، ان کا نام کلثوم بن حارث تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی نجار سے تھا۔ اس قبیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال تھی۔ یثرب سے آنے والوں میں سعد بن معاذ بھی تھے، جو اوس قبیلے کے سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی شان کو دیکھ کر انہیں ایسا جوش آیا کہ ترنت گھوڑے سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ یہ جلوس جب کوبا کے بیچ میں پہنچا تو ایک کافر عرب گلے میں ہڈیوں کا ہار ڈالے راستے کے سروں پر کھڑا نظر آیا۔ اس عرب کا چہرہ ڈراونا تھا، آنکھیں سرخ اور ابل کر باہر نکل آئی تھیں، ماتھے پر موٹی موٹی لکیریں پڑی ہوئی تھیں، گالوں کی ہڈیاں چپکی ہوئی تھیں، داڑھی عجیب قسم کی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، آپ کی سواری کو دیکھا اور سواری کے جلوس کو دیکھا۔ جلوس والوں کے جوش کو دیکھ کر بڑبڑایا اور اس نے کہا، آج یثرب کے بت پرستوں کی حکومت ختم ہو گئی، بہت جلد اسلامی حکومت کا آرمب ہوگا، بت اور بت پرستوں کو ذلت سے نکال دیا جائے گا۔ لوگوں نے اس کے الفاظ سنے۔ مسلمان سن کر بہت خوش ہوئے اور غم میں بھی ڈوبے۔ جوش بڑھتا رہا یہاں تک کہ قبیلہ بنی نجار کا محلہ شروع ہوا۔ جب کلثوم کا مکان آیا تو انہوں نے رک کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خادم کا غریب خانہ یہی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام نہ فرمائیں گے اور مجھے خدمت کی سعادت نہ حاصل ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں یہیں قیام کروں گا، اونٹنی کو بٹھا دو۔ کلثوم نے اونٹنی کو اشارہ کیا، اونٹنی بیٹھ گئی۔ فوراً ہی تمام اونٹ بٹھائے گئے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، پھر حضرت ابو بکر، ان کے بعد عامر، بریدہ اور بریدہ کے قافلے کے لوگ اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم کے مکان میں داخل ہوئے۔ کچھ معزز لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان کے اندر چلے گئے، باقی لوگوں کو تمام مسلمان ایک ایک دو دو کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم کے مکان میں داخل ہو کر اطمینان سے کمرے میں بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی یثرب اور کوبا کے معزز لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکان کے اندر آ گئے تھے، نہایت ادب سے آ کر بیٹھے۔ اب کلثوم نے جلدی جلدی ستو گھول کر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، پھر باقی لوگوں کو دیا۔ جب سب لوگ ستو پی چکے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کرایا اور پھر تمام لوگوں کا تعارف کرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 ربیع الاول سن 1490 2 سنبھا کے دن کوبا میں تشریف لائے تھے۔ وہ تمام دن لوگوں سے ملنے اور تعارف کرنے کرانے میں گزر گیا۔ دوسرے دن بھی صبح ہی سے لوگوں کے آنے کا تانتا لگا رہا۔ اگرچہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بڑا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید بن خثمہ کے مکان کو دارالعوام بنا کر اس میں مجلس فرمانے لگے۔ لوگ صبح سے شام تک جمع رہتے، باج بہ نصیحتیں سنتے، قرآن شریف سن کر یاد کرتے، نمازیں پڑھتے۔ سارے دن سعید بن خثمہ کے مکان پر میلہ سا لگا رہتا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اور مناسب زمین دیکھ کر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ کوبا والوں نے جلد جلد مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ کوبا میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد، یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی۔ اس مسجد کی بنیاد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔
4 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में तशरीफ फरमाते रहे। चौथे दिन जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब यानी मदीने के लिए रुखसत का इरादा किया। कूबा वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ठहरने का इशरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहीं दूर तो नहीं जा रहा हूँ। कूबा यसरब का एक मोहल्ला है। मेरा इरादा यसरब में जिंदगी भर रहने का है। लोग खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तैयारी करने का हुक्म दिया। अभी ये तैयारियां हो ही रही थीं कि इसी बीच हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिखाई दे गए। कूबा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों पर गर्द चढ़ी हुई थी। पैरों में कुछ सूजन थी। वह धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी चाल बता रही थी कि वे थके हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते ही बढ़े। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बढ़ता देख अपनी चाल कुछ तेज कर दी। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचकर सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर कहा, खूब आए अली, कहो अमानतें अमानत वालों को सुपुर्द कराए। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि हजरत अली थके हुए हैं। उनकी हालत बता रही थी कि वे दूर से सफर किए चले आ रहे हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतों की इतनी फिक्र थी कि आपने हजरत अली की ना हालत मालूम की, ना सफर के वाक़यात मालूम किए, बल्कि सबसे पहले अमानतों के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, जी हाँ, मैंने तमाम अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द कर दी। बहुत खूब किया। तुम मक्का से कब चले थे? आज 12 दिन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हैरत से देखा और बोले, 12 दिन हुए? गोया तुम भी उस दिन चले जिस दिन मैं गारे सोर से चला था। इस हिसाब से तो यही मालूम होता है, लेकिन हम एक दूसरे से मिल क्यों ना सके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मैं सीधे रास्ते से नहीं आया, बल्कि अनजाने रास्ते से चला और तुम सीधे रास्ते से आए, इसलिए रास्ते में मुलाकात ना हो सकी। क्या तुम पैदल आए हो? जी हाँ, मैं पैदल आया हूँ। रात को सफर करता था और दिन के वक्त पहचाने जाने और गिरफ्तार होने के डर से रेत की टीलों में छिपा रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम पैदल न चलते और थोड़े दिन मक्का में रहकर इंतजार करते और किसी काफिले के साथ आ जाते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, असल में मुझसे सब्र ना हो सका, अमानतें तकसीम करते ही चल पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे चले आने पर कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों पर या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर वालों पर सख्तियां तो नहीं की? सख्तियां करना तो उनकी आदत में शामिल है। हजरत अली ने जवाब दिया, आम मुसलमानों पर उनकी सख्तियां बहुत हैं, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदारों पर ज्यादा सख्तियों की जरूरत नहीं होती, लेकिन निगरानी बहुत की जा रही है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब बहुत जल्द उनकी हुकूमत और उनके जुल्म सितम का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह जालिमों को ज्यादा ढील नहीं देता। अली, तुम मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर यह मेरे ऊँट पर सवार हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और तुम? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं आपके साए में पैदल चलूंगा। आमिर बोल पड़े, मालिक यह कैसे होगा? आप मेरे आका होकर पैदल चलें और मैं गुलाम होकर ऊंट पर सवार होकर चलूं? आप सवार हो जाएं, मैं पैदल चलूंगा। फासला ही कितना है, सिर्फ 2 मील ही तो चलना है। पर हजरत आमिर ने उन्हें इतना मजबूर किया, उन्हें ऊंट पर सवार होना पड़ा। उनके पीछे हजरत अली सवार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार थे। अब्दुल्ला, बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। आमिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नकेल पकड़ी और चल पड़े। कूबा वालों ने जिस जोरदार अंदाज में इस काफिले का इंतजार किया था, उसी तरह सबने आकर रुखसत भी किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी निहायत शान से रवाना हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाकया पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।